हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना देखेंगे। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 65 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, तो 65 डेसिमल में दिया है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, कन्वर्ट 65 टू द बेस 10, यानी कि बेस 10 है, यानी ये 65 डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर हो गया टू अ नंबर सिस्टम हुज बेस इज 2। इसको ऐसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसकी प्रोसेस देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं बताता हूं। सो इट इज 65 को हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? बिकॉज हमको इस 65 को बाइनरी नंबर सिस्टम में ले जाना है, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे सक्सेसिवली। तो देखिए यहां से 265 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हमको ऐसा नंबर देखना है कि जो 65 से कम हो और कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 65 से कम एक नंबर कम है 64, जो कि कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से, और ये है 32। सो 32 इंटू 2 होता है 64, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। यानी कि अगर हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 65 माइनस 64 इज 1, यानी कि यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। सो हियर इट इज 1। इसके बाद फर्दर इसको फिर अपन डिवाइड करेंगे 32 को 2 से, तो यहाँ पे आपने इसको 2 से डिवाइड किया, अब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये 16 टाइम्स, तो यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। तो हमने इसको डिवाइड किया, सो हियर इट इज 0। अगेन इस 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। अगेन ये परमानेंट यहाँ पे पूरा मींस ये फुल्ली डिवाइड हो गया है, कोई भी यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा। 8 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए हमने 8 को डिवाइड किया, 4 टाइम्स आया, और यहाँ पर भी कोई रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब इस 4 को हमको अगेन डिवाइड करना है, इस 4 को अगेन डिवाइड करना है, फिर वही 2 से डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ इसको 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया कंप्लीटली, और यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। अब बचे हुए 2 है, इसको फर्दर डिवाइड करना है मुझे, तो 2 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ भी देखिए पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, इसलिए रिमाइंडर आ गया है 0। अब लास्ट की स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 आया है, ये जो आखिरी में ये जो 1 बचा है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको यहां से शिफ्ट करना है नीचे की ओर, और यहाँ पे इसको लिख देना है। तो इस तरीके से देखिए एक सीरीज मिल गई आपको बाइनरी नंबर सिस्टम की, ये कॉलम मिल गया आपको, और इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। और इसको लिखना है आपको आंसर को नीचे से ऊपर की ओर। ओके, यानी कि आप पहले काउंट करेंगे नीचे वाला 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 0 0, और ऊपर वाला 1। सो फाइनली जो आंसर आपका आ गया वो आया 1 0 0 0। इसको हमने इस तरीके से लिखा, देखिए ये वाला 1 था, इसको सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर ये 0 था, इसको हमने 0 लिख लिया, फिर ये 0 था, इसको हमने 0 लिख लिया। फर्दर ऐसे हम ऊपर चलेंगे, ऐसे डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, हम यहाँ पे अपवर्ड्स मूवमेंट करेंगे, और ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेम आंसर आ रहा है, ऊपर से ले या नीचे से काउंट करें आपका यही नंबर आएगा, बट आपको हमेशा नीचे से ही काउंट करना है, क्योंकि अगर यहाँ ये नंबर्स चेंज होते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आप नीचे से की ऊपर की ओर ही आप यहाँ पे करेंगे। तो 65 जो डेसिमल में था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 1 0 0 0 0 0 1, जिसका बेस होता है 2। तो ये बात तो हो गई नंबर की। अब देखिए डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल के बाद का कोई नंबर है, जस्ट लाइक 0.23 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे आप देखिए
पॉइंट, जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे चलते हैं लास्ट वाले इसमें कि 65 का आया दिस मच, और अगर यहाँ पे रहता 65.32, तो 65 का तो वही प्रोसेस है जो हमने फॉलो किया है, और उसको हम यहीं लिखते ऐसा 1000 जो भी हमारा आंसर आया था। और पॉइंट के बाद वाले की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट के बाद वाले को आपको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 0.023, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पूछने का दूसरा तरीका 0.023 का बेस 10, यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको ऐसे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 हो, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने 0.23 लिया, इसको आपको अब मल्टीप्लाई करना है। देखिए डेसिमल के पहले वाला जो नंबर था उसमें हम डिवाइड कर रहे थे, बट 0.23 0.50 जो होगा, इस तरीके से जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है उसको हमको उस केस में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0.46। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 0.46 के पहले 0 है, तो इस 0 को उठा के यहां पर ले आएंगे हम। इस 0 को हमने यहां पुट कर दिया। अगेन हमने क्या किया, ये 0.46 था उसको यहां पर ले गए, और अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 0.92। अभी भी यहाँ पॉइंट के पहले कुछ नहीं आया है, 0 ही है, तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा, यहां भी आपका आ जाएगा 0। अब इस 0.92 को फर्दर आप ले जाइए यहाँ पर इस ओर, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आया 1.84। इस केस में देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया 1। इस 1 को हमको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना है, और यहाँ पर बच जाएगा 0। तो देखिए कैसे करना है, तो अब यहाँ पे 1 आया रिमाइंडर, और आपका ये जो 0.84 था, क्योंकि 1 तो यहाँ चला गया, 0.84 था ये यहाँ पर आ गया। अगेन वही स्टेप को रिपीट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.68 आया। अगेन देखिए आप यहाँ पे 1 आ रहा है पॉइंट के पहले, इस 1 को फिर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.68। ओके, तो यहाँ पे 1 को फिर शिफ्ट कर दिया 0.68, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए और आया आपका 1.36। अब यहाँ भी 1 है, इस 1 को अगेन आप यहाँ पर ले जा सकते हैं, इस 1 को आप यहाँ ले गए, ले जाना ही है आपको, सो यहाँ 1 आ गया। अब ये हो गया 0.36, ये हो गया आपका 0.36, क्योंकि 1 को हम यहाँ पर ले गए हैं। तो आप देखिए अब ये 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आ जाएगा 0.72। इस केस में अब आपका अगेन आप 0 आ गया, जो कि यहाँ पर ट्रांसफर होना है। इस स्टेप को आपको कब तक फॉलो करना है, जब तक कि यहाँ पे 0 नहीं आ जाता। आइडियली आपका ये 0 नहीं हो जाता, और अगर नहीं भी हो रहा है तो आप इसको 4-5 स्टेप तक सॉल्व कर लीजिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है कि हमको इसको जो लिखना है आंसर को, उसको लिखना है डाउनवर्ड्स, यानी कि हम काउंट करेंगे, पहले लिखेंगे 0 0, फिर लिखेंगे 1 1 1 और फिर लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने आंसर, ये आंसर आ गया आपका। तो सबसे पहले क्या था 0 0 1 1 1 0, तो ये पॉइंट के बाद का है, इसलिए पॉइंट के बाद ही मैंने इसको लिखा है। तो 0, ये वाला 0, ये 0 हो गया, ये वाला 0, ये 0 हो गया, फिर 1 1 1, इस तरीके से ये 1 1 1 और आखिर का 0 0। इसको जितना आगे ले जाएंगे आप उतना आगे तक जाएगा, पर आपको पता है पॉइंट के बाद जितना मूवमेंट होता है डिजिट का, उतनी इसकी वैल्यू कम होती जाती है, उतना ही वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है। इसीलिए हम इसको अप टू 5 to 6 टाइम इसको कर सकते हैं आइडियली, अगर 0 नहीं आता है तो ये था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मैंने आपको पूरा कन्वर्जन बता दिया, और इस तरीके का और भी कन्वर्जन आपको अगर देखने हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।